नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य का अध्याय तुलसीदास और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली से जो छंद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। कवितावली का यह छंद सवैया छंद। एही घाट से थोरिक दूर अहे कटीलों, जल थाह दिखाई हो जूं, परसे पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जूं। तुलसी अवलंब न और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारिये मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जूं। प्रस्तुत छंद कवि तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत हैं। यहाँ एक प्रसंग लिया गया है। राम को जब वनवास मिलता है तो वन में विचरण करते हुए राम लक्ष्मण सीता के साथ गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और गंगा नदी को पार करना चाहते हैं। इसलिए वह केवट से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करवा दे। अब केवट जो कुछ कहता है राम से, वही बात कहने के लिए तुलसी ने इस छंद की रचना की है। केवटता की चतुराई भी है इसमें, बहुत अच्छा प्रसंग है। तुलसीदास जी बता रहे हैं, एही घाट थोरिक दूर अहे कटिलों, जल थाह दिखाई हो जूं। यह छंद केवट का कथन है। जब राम गंगा नदी को पार करने के लिए केवट से कहते हैं कि हमें इस नदी को पार करना है आपकी नाव से, तो केवट क्या उत्तर देता है, या केवट जो कहता है राम से, वह कह रहा है, केवट ने कहा है, एही घाट ते थोरिक दूर अहे कटीलों, जल थाह दिखाई हो, कि इस घाट से थोड़ी दूर ही, कटीलों यानी कमर तक, जल था, जल का था, जल की गहराई, थोड़ी दूर ही जल की गहराई जो है वो कमर तक ही है। इसलिए आप पैदल ही इस नदी को पार कर सकते हैं। आप गंगा नदी को पार करना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही जो नदी का पानी है वह कमर तक ही गहरा है, इसलिए आप वहाँ से पैदल ही पार कर सकते हैं। दिखाई हो जो, मैं आपको वो स्थान दिखा दूंगा, आपको ही वहाँ ले चलूँगा और आप वहाँ से पैदल ही पार कर लेना। आगे केवट कह रहा है, परसे पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जो। अब आगे वह कह रहा है, परसे यानी स्पर्श करना, स्पर्श करने मात्र से ही, पग धूरी पग की धूल, तरे तरनी मेरी यह तरणी यानी नाव, तरे यानी तर जाएगी। आपके चरणों की धूल को स्पर्श करने मात्र से ही मेरी यह तरणी, मेरी यह नौका तरे तर जाएगी, यानी इस नौका का उद्धार हो जाएगा, ये ही तर जाएगी। घरनी घर क्यों समझाइए जो, फिर मैं घर जाकर अपनी घरनी को, अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। यानी आपके चरणों की धूल लगने मात्र से
मेरी ये नौका नौका नहीं रहकर कुछ और ही बन जाएगी, इसका उद्धार हो जाएगा, तो मैं अपनी नौका से भी हाथ धो बैठूँगा। फिर मैं अपने घर जा कर के पत्नी को कैसे समझाऊँगा। तुलसी अवलंब न और कछु लरिका के ही भांति जीवाई हूँ। आगे वह केवट कह रहा है कि इस नौका के अलावा और कोई अवलंब भी नहीं है मेरा। मेरे पास खाने कमाने के लिए यही एकमात्र नौका है, इसी से मैं अपने परिवार का निर्वाह भी करता हूँ। इसके अलावा कोई और सहारा मेरा नहीं है। लरिका यानी लड़का, लरिका यानी बच्चे के ही भांति किस प्रकार जीवाऊँगा या उनका जीवन कैसे व्यतीत करूँगा। मैं अपने बच्चों को किस प्रकार पालूँगा पोसूँगा। अगर यह नौका भी मेरे हाथ से निकल जाएगी तो फिर मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी कैसे करूँगा, क्योंकि इस नौका के अलावा मेरे पास अन्य कोई सहारा नहीं है जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। इसलिए केवट कह रहा है कि आप मेरी इस नौका को छोड़िए और आप पैदल ही नदी को पार कर लीजिए। बरु मारिये मोही बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाई हूँ। आगे वो कह रहा है, केवट कह रहा है कि बरु मारिये मोही, भले ही आप मुझे मार दीजिए, मुझे मारिए, लेकिन बिना पग धोए, लेकिन आपके पग धोए बिना हो, यानी मैं नाथ है स्वामी, मैं आपको न नाव चढ़ाई हूँ, जो मैं आपको नौका में नहीं चढ़ाऊँगा। वह कह रहा है कि भले आप मुझे मार दीजिए, लेकिन आपके पग धोए बिना, आपके चरणों की धूल को साफ किए बिना, अलग किए बिना मैं आपको मेरी नौका में नहीं चढ़ने दूंगा, नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि आपकी के चरणों की धूल लगने से मेरी नौका का तो उद्धार हो जाएगा, ये तो तर जाएगी और मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो फिर मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूँगा। तो इस प्रकार इस पद में केवट जो हैं वह चतुरता से, अपने चातुर्य से और अपनी बातों में उलझा करके भगवान राम की कृपा प्राप्त करना चाहता है। उनके चरणों को स्पर्श करके, उनको साफ करके, उनको धो करके वह उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वह ऐसी बातें कह रहा है। तो इसमें उसकी चतुराई प्रकट हुई है और यह चतुराई तुलसीदास ने प्रकट करवाई। इसके अलावा राम जो गंगा नदी पार करने के लिए किनारे पर खड़े हैं, इसमें उनकी मानव लीला का वर्णन कवि ने किया है। छंद सवेया है, जिसकी पद योजना प्रशंसनीय है। अलंकारों में अनुप्रास, काव्यलिंग आदि प्रयोग हुए हैं। धन्यवाद।